नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। अब बीजेपी भी नीतीश कुमार की कॉपी करने वाली है। दरअसल दिलीप जायसवाल बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे, जहां उन्हें बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया था। उसके बाद उसी शाम 5 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दिल्ली के लिए बुलावा आया था। उसके बाद जब वो फिर दोबारा जब पटना लौटे तो उन्होंने एक बैठक की और बैठक में सभी को ये निर्देश दिया गया कि नीतीश कुमार जो कहेंगे वही काम उन्हें करना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब नीतीश कुमार की कॉपी करने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं, जिनसे जानेंगे कि बीजेपी नीतीश कुमार की कॉपी किन किन कामों को लेकर कर सकती है। सर, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या क्या कॉपी करेगी नीतीश कुमार की? देखिए, कहावत प्रगति में सुना होगा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए दूध का जला था, आगामी विधानसभा चुनाव वो छाछ है। इससे पहले वो फूक फूक कर उसको पीना चाह रही है। और ये जिस तरह का लॉस बीजेपी को हुआ, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी नाराज हैं। आज वही अगर 9 सीट का लॉस अगर नहीं हुआ रहता तो प्रधानमंत्री को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, टीडीपी की या नीतीश कुमार की। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार तो प्रीपोल अलायंस था इनका, तो वैसी स्थिति में ये वैसे ही मदद करते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लगता है जो वो अपने बल पे जीते हैं, नीतीश कुमार के धमकी के आगे उनका बल मजबूत रहता। ठीक है, नीतीश कुमार भी धमकी भी नहीं दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो दिलीप जायसवाल पटना आते हैं, उनका अभिनंदन होता है, पदभार ग्रहण करते हैं, 5 बजे फिर दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में उनको साफ तौर पे कहा गया है जो आपकी पार्टी मतलब बिहार बीजेपी जनता से दूर होते जाती है। कहीं ना कहीं लगता है जो मंत्री बन जाते हैं वो जनता की बात नहीं सुनते हैं, फ़ोन पे नहीं उपलब्ध होते हैं। कुछ जो 1 या 2 बार से अधिक वाले विधायक हैं वो अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझते हैं, वो जनता से दूर होते जाते हैं, जिस कारण से जनता का जो गुस्सा है वो बीजेपी या एनडीए के प्रति रहता है। और ये मतलब बीजेपी के ही याद होगा, चुनाव खत्म हुआ, 4 जून को काउंटिंग हुआ, फिर सरकार भी बनी। 1 जुलाई से जेडीयू ने अपने मंत्रियों की एक सूची जारी की और सबकी ड्यूटी लगा दी जनता दरबार। जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार, और ये मंगल से शुरू होता है, शुक्र तक चलता है। 3 मंत्री सभी मतलब 3 मंत्री मंगल को, 3 मंत्री बुध को, 3 मंत्री बृहस्पतिवार को और 3 मंत्री शुक्रवार को। इस चीज़ को देखा देखी जो लगा जो भाई अब जेडीयू के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार की तर्ज पर बीजेपी ने भी एक चिट्ठी जारी की 1 अगस्त से, यानी कल से, आने वाले कल से बीजेपी के मंत्री और डिप्टी सीएम भी लोगों की बात सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे। और ये निर्देश दिल्ली से दिया गया है, तो आप मंत्री हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, आपके पास अगर कोई समस्या लेके कोई आदमी आता है जिला का, विभाग का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है केवल फ़ोन नहीं करना, उनकी बात केवल नहीं सुनना है, उसको न्याय दिलाना है, समस्या का हल भी ढूंढना। हाँ, समस्या का हल भी ढूंढना है। भाई आप उतना दूर से आइएगा, आप मान लीजिए किशनगंज से आप आ रहे हैं बीजेपी दफ्तर, उनको पता है जो फलना व्यक्ति आज हैं और उस विभाग की समस्या उसके पास है, आप कल उसकी लेटर को, अर्जी को लिख लीजिएगा, एक आप नंबर दे दीजिएगा, एक वहाँ नाम नोट करवा दीजिएगा, टेलीफोन नंबर नोट करवा लीजिएगा और एक हस्ताक्षर करवा लीजिएगा और बोलिएगा जाइए चाचा, जाइए बाबा, हम देख लेंगे। तो ये एक तरह से जनता से जुड़ने का बीजेपी ने एक प्लान बनाया है। और इसमें थोड़ा सा कहें जो एक तरह से रिलीफ दिया गया है दोनों डिप्टी सीएम को। दोनों डिप्टी सीएम हैं भाई, बड़े हैं, पद में बड़े हैं, है तो उसी पार्टी के नेता। उन लोगों को अपने आवास पे ही जनता दर्शन, इसको नाम दिया गया है सहयोग, मतलब बीजेपी के मंत्री सहयोग करेंगे। अब इस सहयोग कार्यक्रम कल से शुरुआत होनी है और ये नीतीश कुमार के ही पीछे ये शुरू हुआ, नीतीश कुमार के ही पार्टी ने जो स्टार्ट किया है उसके देखा देखी ये कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कहें जो अब ये कॉपी करते जा रहे हैं और नीतीश कुमार भी बहुत शांत हैं, लोग कह रहा है शांत हैं, मेरे पास जानकारी है जो अस्वस्थ हैं, 4 दिन से वो नीचे, आज भी वो नहीं उतरे नीचे। आज भी बीजेपी के एक नेता और मंत्री सीएम से मिलने सीएम हाउस गए, सीएम से मुलाकात नहीं हुई तो उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार को वो लिस्ट, वो जो एक था मेमोरेंडम, वो दे करके आ गए। तो कहीं ना कहीं अब वो 4-5 दिनों से बहुत सारी चीज़ों पर कार्रवाई होनी है, बिहार के डीजीपी के ऊपर निर्णय लेना है, बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसे ही बाहर निकलेंगे, मतलब स्वस्थ होकर आएंगे नीचे, इन सब कामों पर होगी चर्चा। और नीतीश कुमार जो है मतलब कहें जो बीजेपी
ने मन बना लिया है जो किस व्यक्ति को मंत्रालय में रखना है, किसको डिप्टी सीएम रखना है, किसको हटाना है। उसके लिए भी नीतीश कुमार से मिलने के लिए बीजेपी के लोग उनसे टाइम मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। और बीजेपी जो है वो अब नीतीश कुमार की पार्टी की कॉपी करने के लिए तैयार बैठी हुई है। और ठीक है, मतलब मंत्रियों को बैठना ठीक है, मंत्री कितने लोगों की बात सुनेंगे, एक टाइम है, एक फ्रेम है। वहाँ पे जेडीयू में 1.5 घंटे का समय दिया गया है एक मंत्री को जनता की बात सुनने के लिए, और बीजेपी में 2 घंटे का समय दिया गया है। अब जो है उसी टाइम पर बीजेपी में लोग बैठेंगे, जेडीयू में भी लोग बैठेंगे। तो अब देखना है जो किस पार्टी के मंत्रियों की कितनी ताकत है, जो काम करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। क्योंकि भाई मंत्री हैं तो उनके क्षेत्र का लोग आएगा या उनके विभाग से जो ये समस्या लेकर के आएगा वो वहाँ फ़ोन करेंगे डीएम के, एसपी को, विभाग के सचिव को, प्रधान सचिव को। कितने इनकी बातों को तवज्जो देता है वो आगे आने वाले समय दिखेगा। लेकिन एक चीज़ तो है, बिहार में मंत्री अपने प्रधान सचिव के सामने एकदम बौने हैं, वो कुछ नहीं करवा सकते हैं और वो साफ तौर पे हाथ जोड़ लेते हैं। जो सब सारे मंत्रालय में आप यही सुनिएगा, बाप रे इस सचिव को हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा बात नहीं सुनता है, मेरा बात नहीं सुनता है। मतलब हर मंत्री के मुंह से ये निकलना। एकमात्र मंत्री हैं विजय चौधरी, वो अपनी बात करवा लेते हैं, सुनवा लेते हैं। एक सुनील कुमार है शिक्षा मंत्री, उनकी बात, बाकी कोई मंत्री, क्या विजय सिन्हा सारा काम करवा लेते होंगे, सम्राट चौधरी करवा लेते होंगे काम, नहीं करते होंगे कोई। इसी विभाग, यही जिस विभाग के प्रधान सचिव हैं, विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, और उसके जो प्रधान सचिव है वो कभी दूसरे विभाग में हुआ करते थे और वहाँ श्याम रजक से उनकी नहीं बनी। श्याम रजक ने मंत्रालय ही नहीं छोड़ा, पार्टी भी छोड़ दी। तो वैसे स्थिति में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कितनी बात सुनेंगे। जनता दरबार में गए हुए लोगों की शिकायत पर मंत्री फ़ोन करते हैं और कितनी बात पे वहाँ पे कार्रवाई होती है, क्या न्याय मिलता है, ये आगे। और ये तो और सबसे बात खास होगी ना, ये हास्यास्पद हो जाएगी। अगर अब कोई आदमी के सामने आपने किसी को फ़ोन किया, किसी प्रधान सचिव को, डीएम को, एसपी को, वो फ़ोन कॉल रिसीव करने के अगर मान लीजिए 1 सप्ताह के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है या काम नहीं होता है तो जनता के नज़र में वो मंत्री की क्या अहमियत रह जाएगी? कोई इज्जत नहीं रहेगी। हाँ, कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब वो कहेंगे छोड़ो ना बाबू, अब घर में लोग पूछेगा तो काम आपका, तो कहेगा छोड़ो, जब मंत्री का बात नहीं सुनता अधिकारी तो हमारा बात क्या सुनेगा। तो ऐसी स्थिति में और हास्यास्पद स्थिति में, मतलब कहें जो दोनों दल के आका ने अपने मंत्रियों को एक हास्यास्पद स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। और इस स्थिति में लाने के लिए दोनों दल के आका मौजूद हैं। तो ये पहले जनता दरबार मुख्यमंत्री लगाया करते थे, और मुख्यमंत्री का जनता दरबार और मंत्रियों के जनता दरबार में आसमान जमीन का अंतर है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कार्रवाई होती थी, मुख्यमंत्री कई को फ़ोन भी सीधे लगाते थे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो कागज़ पहुंचता था, जो लेटर पहुंचता था, उसका बजाते उसका मेमो निकलता था, वो दर्ज होता था, उसका लेटर नंबर चढ़ता था, संबंधित विभाग, संबंधित डीएम को जाता था। और मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई चिट्ठी जाता था उसको लोग सीरियसली लेते थे। अब यहाँ पे जो मंत्रालय है उससे अगर चिट्ठी निकलेगा या उसके अधिकारी उसके मंत्री फ़ोन करेंगे तो कितनी अहमियत होगी वो आगे आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीच चौराहे पर लाके सारे मंत्रियों को खड़ा कर दिया गया है, न इधर के न उधर के। अब जनता का काम नहीं होगा तो जनता हंसेगी, और वो अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो मंत्री कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि मंत्री के हाथ में पावर नहीं है अधिकारी को हटाने का। वो कल मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जब तक खुद संतुष्ट नहीं होंगे तो ये अधिकारी अच्छा काम नहीं करता है। वैसे किसी भी मंत्री के शिकायत पर किसी को नहीं हटाएंगे जा रहे हैं, ना आज तक उन्होंने हटाया है। तो सर ये तो हो गई कि एक चीज की कॉपी। आने वाले समय में क्या और कोई ऐसी चीजें हैं जो नीतीश कुमार की कॉपी की जा सकती है बीजेपी की ओर से? ये नीतीश कुमार की कॉपी बस इसी मुद्दे पर होगी क्योंकि नीतीश कुमार एक अलग टाइप के राजनीतिक हैं, अलग टाइप के प्रशासक हैं, और वो किसी की नहीं सुनते। अब फिर बीजेपी का भी दबाव चल रहा है डीजीपी को हटाने के लिए। अब अगर मुख्यमंत्री के मन में होगा तो हटाएंगे, नहीं ये किसी के दबाव में वो काम नहीं करते हैं, इतना जान लीजिए। और बीजेपी का कहना है जो तेजस्वी जिस तरह से क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और क्राइम बढ़ रहा है और डीजीपी आप इसको रखे रहिएगा, तो ऐसी स्थिति में डीजीपी को हटा देने से ही फायदा है। तो वैसी स्थिति में देखते हैं तो नीतीश कुमार टाइम टू टाइम, नीतीश कुमार की जो जल नल योजना है वो केंद्र ने कॉपी की। नीतीश कुमार का जातीय जनगणना वो बहुत सारे राज्यों ने कॉपी किया है।
नीतीश कुमार का जो बिजली वाला है स्मार्ट मीटर वो पूरे देश में लग रहा है। तो नीतीश कुमार की कुछ चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार और कई राज्यों में, मतलब कई राज्य से लोग यहाँ आते हैं नीतीश कुमार की चीज़ों कॉपी करने के लिए। मतलब शराबबंदी कई राज्यों से लोग आए जानने, राज्यों से लोग आए थे यहाँ सर्वे करने को, सर्वे करें आखिर जो यहाँ की शराबबंदी है वो किस तरह से लागू है और कैसे अधिकारी इस पर लागू कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की कॉपी बीजेपी नहीं केंद्र सरकार भी करती है, कई राज्य की सरकारें भी करती है और मतलब कहें जो उनके काम की सराहना पूरे देश में भी होती है। इन दिनों चुनाव के बाद जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है, उसके लिए पटेल भवन में बैठे हुए वैसे अधिकारी दोषी हैं जो काम कम पॉलिटिक्स ज़्यादा, जो किचन पॉलिटिक्स है, किचन कैबिनेट की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे मतलब जैसे गांव देहात में नहीं होता स्कूल कॉलेज में जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वैसी स्थिति वहाँ पटेल भवन में की जा रही है। और पटेल भवन को कहें जो एक तरह से फिर बोलेंगे तो पटेल भवन आज मेरी बात है कि एक दो डीजी स्तर के पदाधिकारी एडीजी स्तर से हो रही थी, हमने चर्चा किया जो क्या पटेल भवन में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। तो जब से वहाँ लोग गए हैं मतलब जब से वहाँ लोग गए हैं तब से लोगों के चेहरे पे, किसी भी पदाधिकारी के चेहरे पे मुस्कान नहीं हमने देखा है। हर आदमी तनाव में है, हर आदमी को जैसे लगता है कि बाप रे पूरा देश का बोझ, परमाणु रिएक्टर, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का बोझ, चाइना से इंडिया की दूरी, या बांग्लादेश का बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर पर जो हो रहा है समझौता, उसको लेकर के सारे अधिकारी तनाव में रहते हैं। और उस बिल्डिंग से बाहर के लोगों को जाके देखिए, सब आराम से खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। और जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं दिल्ली, वो और ज्यादा हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। वैसी स्थिति में तनाव में रहते हैं पुलिस बिल्डिंग के लोग, पटेल भवन के लोग। और अब ये नीतीश कुमार जी के कोर्ट में गेंद है, नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं, मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, वो आगे आने वाले समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अब कहें जो नीतीश के कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और अभी तक, अब कल क्या होगा किसने जाना नहीं, क्योंकि एक खबरें पूरी मार्केट में चल रही हैं, लोगों ने विश्लेषण भी कर दिया, जो इधर तेजस्वी चुप उधर नीतीश चुप, कहीं खिचड़ी तो नहीं पक रही। अगर दोनों चुप है इसका मतलब खिचड़ी तो नहीं पक रही, मतलब इसको लोगों ने जोर दिया है जो दोनों एक दूसरे को समर्थन देने जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब चुनाव से पहले इस तरह की बात नहीं होगी। जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार अब छोड़ के एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। और इस बार जाएंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी मिट जाएगी, एकदम पब्लिक जान चुकी है जो ये आदमी किसी का नहीं है, इसलिए इनको वोट मत दो। इसलिए नीतीश कुमार लोगों की भावनाओं को समझ गए हैं और नीतीश कुमार कोई दल बदल या अल्टी पल्टी मारने वाले नहीं हैं, इस बार नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। अब देखने वाली बात होगी कि कल से जो बीजेपी जनता दरबार लगाने वाली है उसमें कितने उलझनों को सुलझाया जाता है, लोगों को उससे कितनी खुशी मिलती है, उससे कितना लाभ मिलता है, ये सभी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही, धन्यवाद।